हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा यौगिक अमोनिया के साथ क्रिया कराने पर एमाइड नहीं बनाता है। आपको विकल्प दिए हुए हैं। विकल्प ए है CH3COCl, विकल्प बी है CH3COOC2H5, विकल्प सी है CH3COOH और विकल्प डी है CH3CO2O। तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं तथा पता लगाते हैं कि किस अभिक्रिया के दौरान अर्थात कौन सी अभिक्रिया है जो अमोनिया से के द्वारा संपन्न होती है, अर्थात कौन सा यौगिक है जो अमोनिया से अभिक्रिया कर एमाइड नहीं बनाता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं मुख्य अवधारणा। जैसा कि हम जानते हैं, मुख्य अवधारणा में हमें कुछ बिंदु समझते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं एमाइड। तो एमाइड का सूत्र होता है RC+O NH2। ये जो है एमाइड का सूत्र होता है। यदि हम बात करें अमोनिया, तो अमोनिया जो है NH3 को अमोनिया कहते हैं। और साथ में हम जो है एक एक कर मुख्य अवधारणा के रूप में जो है इनकी अभिक्रिया को समझते हैं और पता लगाते हैं कि कौन है जो एमाइड का निर्माण नहीं करता। तो सबसे पहले आइए हम एक एक कर जो है इसकी अभिक्रिया संपन्न करवाते हैं और तथा इसके उत्पाद तक या उत्तर तक पहुंचते हैं। तो सबसे पहले ए में जो आपको दिया हुआ है CH3C+O अर्थात एसिटिल क्लोराइड दिया हुआ है। यदि हम इसकी अभिक्रिया अमोनिया अर्थात NH3 से कराते हैं तो होता क्या है, ध्यान दीजिएगा। इस अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पाद में हमें मिलता है CH3C+O और साथ में यहाँ मिलता है HCl। ये किस प्रकार की का एक H जो है इसके Cl के साथ अभिक्रिया करता है और जो NH2 होता है वो यहाँ जुड़ जाता है। तो ये जो है एमाइड है, अर्थात एमाइड मिल रहा है। तो इसमें तो जो है एमाइड बन रहा है, तो ये तो यहाँ हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं होगा। यदि हम बात करें विकल्प बी की, तो विकल्प बी में जो आपको दिया हुआ है CH3C+OOC2H5 ये दिया हुआ है। यदि इसकी अभिक्रिया हम NH3 से कराएं तो ध्यान दीजिएगा, इसकी अभिक्रिया NH3 से कराने पर किस प्रकार संपूर्ण होगी। ये इस प्रकार यहाँ बंधा जाएगा और ये जो H है अर्थात NH3 का एक H है वो सामान्यतः जो है इसके साथ जुड़ जाएगा अर्थात C2H5 OH का निर्माण करेगा और बचा NH2 इसके साथ जुड़ जाएगा और यहाँ हमें एमाइड प्राप्त होगा। अर्थात किस प्रकार एमाइड प्राप्त होगा, ध्यान दीजिएगा। यदि हम इस अभिक्रिया को देखें CH3C+OOC2H5 की अभिक्रिया जब हम NH3 से कराते हैं तो यहाँ हमें साथ मिलता है एमाइड अर्थात CH3C और ये NH2। तो ये भी जो है एक प्रकार का एमाइड होता है। तो यहाँ भी एमाइड बन रहा है, तो ये भी हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमें ऐसी अभिक्रिया देखनी है जिसमें एमाइड नहीं बन रहा है। तो यदि हम विकल्प सी की अभिक्रिया देखें तो ध्यान दीजिएगा, विकल्प सी देखते हैं हम CH3C+O और OH। तो ये जो है अम्ल है अर्थात एसिटिक अम्ल है। जब इसकी अभिक्रिया हम NH3 अम्ल की अभिक्रिया जब हम क्षार से कराते हैं, क्योंकि ये जो है एसिटिक अम्ल है और ये जो है क्षार है, तो अम्ल की अभिक्रिया जब हम क्षार से कराते हैं तो हम जानते हैं कि लवण प्राप्त होता है। तो यहाँ ये जो है हमें मिल रहा है RC+O जिसमें ये जो है धनात्मक होता है और ये ऋणात्मक। तो ये जो है हमें लवण मिल रहा है, तो यहाँ एमाइड प्राप्त नहीं हो रहा है, अर्थात ये हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा। यदि इसी प्रकार हम विकल्प डी का देखें उदाहरण, तो विकल्प डी में दिया हुआ है आपको CH3C+OOC3 और इसकी अभिक्रिया जब हम NH3 से कराते हैं तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से जो है यहाँ CH3C+O और NH2 बनता है और एक जो NH3 का H है वो इसके साथ जुड़ जाता है और यहाँ बनता है HOC+OOCH3। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो उत्पाद आपको मिला है ये जो है एमाइड है, तो ये भी जो है एमाइड बनाता है। तो हमारा उत्तर नहीं होगा, हमारा उत्तर होगा विकल्प सी अर्थात जो अम्ल है CH3COOH वो क्षार अमोनिया से क्रिया करके लवण का निर्माण करता है, ना कि एमाइड का। तो हम कह सकते हैं कि दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।